ये वचन मैं रोमियो 10 का 10 वचन पढ़ता हूँ। वचन में लिखा है कि क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए अपने मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो आज आपके मुंह का जो अंगीकार है, अगर आप प्रभु में हो, आपने बपतिस्मा ले लिया है, प्रभु को कबूल कर लिया है, कि अगर आप अपने मुंह के अंगीकार को सही नहीं करोगे तो आपकी ज़िंदगी में वो प्रॉब्लम चलती रहेंगी। तो वचन में लिखा है क्योंकि धार्मिकता के लिए परमेश्वर में आते समय जब हम प्रभु में आते हैं तो मन से विश्वास किया जाता है। तो जब हम प्रभु में आते हैं ना, तो वचन में लिखा है कि हम मन से विश्वास करते हैं और प्रभु में आते हैं, और उद्धार को पाने के लिए हमें अपने मुंह से पश्चाताप करना होता है, हमें अपने मुंह से अंगीकार करना होता है। जब हम रोमियो की किताब उसका 10 का 10 वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और पापों से उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। तो जब तक आप अंगीकार अपने सही नहीं करोगे, तो चाहे आप 10 साल से प्रभु में हो, 20 साल से प्रभु में हो, आपकी प्रॉब्लम ऐसे की ऐसे ही चलती रहेंगी। और आपको समझने की ज़रूरत है, आपको ये बातें समझने की ज़रूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मुंह से अंगीकार, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार। जब तक आपके अंगीकार ही नहीं सही होंगे तो कैसे होगा? कैसे आप स्वर्ग तक जाओगे? कैसे आप प्रभु की आशीष और बरकतों को आप प्राप्त करोगे जब आपके अंगीकार ही नहीं सही है? तो फिर प्रभु को आप क्यों ब्लेम करते हो? क्यों प्रभु को बोलते हो कि प्रभु ये क्यों हो गया, ये मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, आज मुझे प्रॉब्लम क्यों है, आज मुझे बीमारी क्यों है, दुख क्यों है, तकलीफ क्यों है? तो ये सब कुछ इसीलिए है क्योंकि आपके अंगीकार सही ही नहीं है। आपने अभी उद्धार के लिए विश्वास ही नहीं किया है। जब आप उद्धार का मतलब जब आप प्रभु के ऊपर परमेश्वर का वचन ही सुनते हो, तो आप उद्धार के लिए परमेश्वर के सामने जब आते हो, तो वचन में लिखा है कि क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। तो आप अपने मन से विश्वास ही कर लेते हो तो प्रभु में आप आ जाते हो, तो आपके अंदर परमेश्वर की धार्मिकता आ जाती है। उसी समय छुटकारा हो जाता है, आजाद हो जाते हो आप। और उद्धार के लिए आपके मुंह का अंगीकार, उसी समय जब आते हो तो आप अपने शब्दों के द्वारा अंगीकार भी कर लेते हो, तो परमेश्वर आपको उसी समय चंगाई देते हैं। परमेश्वर उसी समय आपको उद्धार, मुक्ति, सैल्वेशन सब कुछ आपको मिल जाता है, आपको मिल जाती है। हर एक चीज परमेश्वर आपके जिंदगी में वो सब कुछ कर देते हैं। ओके गुड। नीचे लिखा है कि वॉइस क्लियर। आगे पढ़ांगे रोमियो 12 और 2 वचन पढ़ांगे। और इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो परमेश्वर की सही इच्छा जब तुसी प्रभु दे विच आ गए हां, तो तुसी परमेश्वर का वचन लिखा कि और इस संसार के सदस्य ना बनो। मतलब क्या? संसार की बातों को छोड़ दो। संसार के साथ अब आपका कोई वास्ता नहीं है, संसारिक लोगों से आपका कोई वास्ता नहीं है, जो आपको नहीं सुनते, जो आपका विरोध करते हैं। आपने उनके लिए प्रार्थना करनी है, आपने उनसे अपना कनेक्शन तोड़ना है। ये नहीं है कि कनेक्शन तोड़ लिया, वो वाला कनेक्शन नहीं कि आपने उनसे अपना रिश्ता नाता ही तोड़ लिया, खत्म कर लिया, नहीं, कुछ समय के लिए। परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो जब आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, तो आपने अपनी बुद्धि से भी
और अपने चाल चलन से भी परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलकर आपने अपने आप को बदलाव में लाना है। आपने अपने आप को चेंज करना है, अपने शब्दों को चेंज करना है, अपने अपनी चाल ढाल, रहन सहन, अपना सब कुछ चेंज करना है, जिससे तुम्हारे परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा, क्या परमेश्वर की सही इच्छा, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। और जब आप प्रभु यीशु मसीह में आते हो, तो जब अपना चाल चलन, अपनी बुद्धि से, आप अपने शब्दों से परमेश्वर के योग्य आप अपने आप को ठहराते हो, तो फिर परमेश्वर की सही इच्छा और सही जो परमेश्वर की मर्जी होती है, फिर आप उस मर्जी को जान पाते हो। तो फिर आपके ज़िंदगी में छुटकारा आता है, आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक होनी शुरू हो जाती है। आगे पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों 3 का 16 वचन पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 3 का 16 वचन को पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम में है। हालेलुया। ये नीचे वचन डाल दो, 1 कुरिन्थियों 3 का 16। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। जब आप परमेश्वर के मंदिर को नाश करते हो, जब आप व्यभिचार करते हो, नशा करते हो, गालियां निकालते हो, एक दूसरे के प्रति बैर रखते हो, तो आप परमेश्वर के मंदिर को क्या करते हो? नाश करते हो। आप परमेश्वर के मंदिर को खराब करते हो। तो परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम मेरे मंदिर को खराब करोगे, मेरे मंदिर को नाश करोगे, तो मैं भी तुम्हारा नाश करूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का मंदिर कहाँ है? कौन हो परमेश्वर? कौन है परमेश्वर का मंदिर? अब परमेश्वर कहाँ पे रहते हैं? इजराइलियों के समय में परमेश्वर साथ उनके साथ नहीं थे, मतलब परमेश्वर उनकी बैक से सुरक्षा अपने चेलों के साथ चलते थे। पर अब प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद, क्रूस पे होने के बाद, प्रभु यीशु मसीह अब आपके अंदर आ चुके हैं।